वो लड़की फपक फपक कर रो रही है, कह रही है भगवान कभी इस बाबा को माफ नहीं करेंगे। हरसारी छारिया बहुत रोई, हरसारी छारिया का रोते रोते बुरा हाल है और वह कह रही है कि भगवान स्वामी आनंद स्वरूप जो काली सेना के प्रमुख हैं उनका भला नहीं करेंगे। कुंभ मेला प्रयागराज में सबसे सुंदर लड़की साध्वी बन जाती है। माथे पर तिलक, पूरे माथे पर त्रिपुंड, माला, भगवा वस्त्र और एक बड़े बाबा के रथ पर सवार होकर जब पेशवाई में निकलती है हाथ हिलाते हुए, तो मीडिया के आकर्षण का केंद्र बन जाती है। लोग एक टक उस लड़की को देखते रह जाते हैं। लड़की की सुंदरता, खूबसूरत आंखें और फिर यह अंदाज, मच गया बवाल। बाबाओं ने बवाल मचा दिया। कहा यह साध्वी कैसे हो गई? कल तक तो ऐसे वस्त्रों में यह दिखती थी जिसे देखकर आदमी शर्मिंदित होगा, और वो आज साध्वी हो गई। बाबा ने साध्वी कैसे बना दिया? वह कौन बाबा हैं जिन्होंने साध्वी बना दिया? वह साध्वी है अथवा मॉडल? फिर ऐसे वस्त्रों को धारण क्यों किया? सनातन के मूल मंत्र क्या है? सनातनी हो कौन सकता है? क्या उस लड़की ने भगवा वस्त्र पहनकर, चंदन लगाकर, माला पहनते हुए जिस रूप का प्रकटीकरण किया 10 दिसंबर को, और आज तक बवाल मचा हुआ है, वो लड़की फपक फपक कर रो रही है, कह रही है भगवान कभी इस बाबा को माफ नहीं करेंगे। मैं तो आई थी सनातन को जानने, सनातन को पहचानने और हिंदू धर्म की मान्यताओं को सीखने और उसे जीने के लिए। कुंभ मेला में किस तरह से विश्व के तमाम देशों से लोग आ रहे हैं उनको देखने और उनका प्रणाम करने, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। बड़ा पाप लगेगा इस बाबा को। जिस बाबा ने ट्रोल किया वह बाबा कहीं और के नहीं है, बलिया के हैं। एक बड़ा नाम है उनका, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं, सांभवी पीठाधीश्वर हैं और काली सेना बनाया उन्होंने। बाबा दमदार भी हैं, आप देख सकते हैं। और बाबा हमेशा कभी संविधान को चाँपते हैं, कभी पीएम मोदी और इनकी प्रशंसा करते हैं, कभी जड़ से उखाड़ कर फेंकते हैं। बाबा के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, कुछ मुकदमे भी होंगे जिसकी सत्यता अभी मुझे नहीं पता है। बाबा से हमारी बातचीत भी हुई है, नंबर भी हमारे मोबाइल में है। और बाबा हैं वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। अब बागी बलिया है तो बगावत करेगा ही, लेकिन बागी बलिया ने देश को आज़ाद कराने के लिए बगावत किया। और इस बाबा ने अब सनातन पर कुठाराघात करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला है। बाबा को आप देख रहे हैं और अब आगे आइए। यह है हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया मॉडल हैं, अपने को सोशल एक्टिविस्ट भी बताती हैं, एंकर भी हैं, और इन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी की शिष्या अपने आप को बताती हैं। कैलासानंद गिरी जी का हमने इंटरव्यू लिया है, हरिद्वार में इनका आश्रम है, आचार्य महामंडलेश्वर है और निरंजनी अखाड़े से जुड़े हैं। पेशवाई 10 जनवरी को इनकी जब शुरू हुई तो मैंने उसमें कई चीज़ें दिखाया था, जैसे मुंह में वह लेकर के ज्वलनशील पदार्थ और उसको फूंकते हैं, उधर आग जलती है, इसे लेकर के तो 10-20 गाली तो सुनूंगा ही। अब आइए हर्षा रिछारिया उस सुंदर लड़की पर हम बात करें, उसके पहले सनातन क्या है। और मैंने कोई बुरी बात नहीं कहा था। सनातन का अगर देखा जाए तो मूल मंत्र है वेद। वेद मतलब मूल जो उसके ग्रंथ हैं वह वेद हैं, और मूल मंत्र गायत्री मंत्र कहा जाता है, जिसे आप जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अगर देखा जाए शांति पाठ किया जाता है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप जैसे अगर 10-20 करोड़ लोग गरियाएंगे तो भी हमारे सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगा पटाखे छोड़ना बंद करो। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी को अधिकार नहीं है। आप सनातन अगर मानते हो तो सनातन को जान लो। सनातन यानी पृथ्वी हमारी माता है। धरती माता की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगा माता की जय। गंगा हमारी माता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में
कहा है मैं नदियों में गंगा हूं। अब गंगा के साथ अगर आप अन्याय करेंगे, नाले उसमें डालेंगे, तो मैं चुप रहूंगा? तुम्हारे जैसे करोड़ों सनातनियों की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। ऐसे कैसे होगा? पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिए हो दर्जनों बार, और उस पर और पॉलीथीन किसी उसके पाहुन की फैक्ट्री में पैदा होगा, पॉलीथीन पर रोक नहीं लगेगी तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा? मैं असली सनातन हूं। सनातन की जो असली व्याख्या है उसको कर रहा हूं। पृथ्वी शांति, सुना है आपने? शांति, अगर ओम द्वयो शांति, पृथ्वी शांति, रोषधेय शांति, आप इसको पढ़ लीजिए शांति पाठ। यतो यत समी ऐसे न तो अभयम कुरु, इसको पढ़ लीजिए पूरा। हम मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ही पढ़ लीजिए, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वायु देवता है। वायु कौन है? पवन, पवन पुत्र हनुमान, और पवन पुत्र हनुमान जी हैं। तो ऐसे में यदि वायु को आप प्रदूषित करेंगे पटाखे छोड़ करके, तो फिर जीव जंतुओं का क्या होगा? सनातन में कहा गया है किरणवंतो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। अब हर्षा रिछारिया को आप जानना चाहते होंगे तो हम आ जाते हैं, थोड़ा सा हो जाए इनके छद्म सनातनियों पर भी एक हमला हो जाए, जिन्हें पता भी नहीं है कि सनातन क्या है, और लेकर के मोबाइल और चापे रहेंगे, सनातन की व्याख्या करेंगे। तो सनातन में है पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। सनातन है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 कहा गया है। ऐसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुखी होने की कामना करता है सनातन। अब चलिए भैया, वो कह रही है हर्षा रिछारिया कि साहब हमने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, हम आए थे कुंभ मेला घूमने और बाबा जी के शरण में आए थे, इनसे हम प्रेरित हैं, और उसके बाद हमारे साथ ऐसा किया गया कि स्वामी आनंद ने जो किया है इनको भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। 10/10 की कोठरी में पता लगा है कि वह अपने आप को कैद कर लिया है, अब वह जाएगी। हर्षा रिछारिया अभी कह रही हैं कि हम साध्वी नहीं हैं। समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के लोगों ने साध्वी हर्षा करके शुरू कर दिया। मैं साध्वी बनने की परंपरा के शुरुआत की अभी पथिक हूँ, अभी हमने कुछ किया नहीं है ना, मैं जानती हूँ। इंस्टाग्राम पर इनके लाखों फॉलोअर हैं, 8-9 लाख फॉलोअर होंगे। हमें लग रहा है कि अब साध्वी बनने के लिए परिवार से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाओं को, साधनों को त्यागना पड़ेगा। अब बताइए ना, किस बाबा ने भौतिक सुख सुविधा और साधनों का त्याग किया है? 2, 4, 5 को छोड़ करके और नाम बता दीजिए जिसने त्याग कर लिया हो। लग्जरी गाड़ी पर न चलते हो तो बताइए, एरोप्लेन की यात्रा न करते हो तो बताइए, क्या यह भौतिक सुख सुविधा नहीं है? खड़ाऊ पहनते हो तो बताइए, अच्छे चप्पल जूता को अगर छोड़ दिया हो तो उसको भी बताइए। कुछ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कहता हूं, देश बहुत बड़ा है, और अगर कहीं कुछ अनुचित कहा हूं तो उसके लिए भी प्रणाम करना चाहूंगा। लेकिन भौतिक सुख सुविधा कौन नहीं, किसके वस्त्र लॉन्ड्री से नहीं आते हैं? कुछ नाम आप बता दीजिए। कौन है ऐसे जो सोना चांदी और इसके बर्तन का प्रयोग न करते हो? वही बता दीजिए। कौन है जिन्होंने स्वर्ण और हीरा धारण नहीं किया है? 10-5 होंगे, बचे हुए होंगे, उन्हीं को बता दीजिए। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। और अगर चली आई, लगा लिया चंदन टीका। अब गाय खाने वाले तो गए थे, गाय खाने वाले मंत्री जी गए थे कहाँ? अजमेर शरीफ, चादर लेके। प्रधानमंत्री जी ने चादर दिया था, और गाय खाने वाले मंत्री जी जो खुल करके, हम थोड़े ही कह रहे हैं भैया, अरे वही किरेन रिजिजू साहब जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वही गाय खाते हैं और मोदी जी के साथ बैठते हैं। गाय खाने वाला मोदी जी के बगल में बैठता है। अब इसको क्या कहेंगे? उखाड़ने का है दम किसी के पास? अब उनका ठीक है, उनका मौलिक अधिकार है गाय खाना। हो सकता है हम अनुचित कह रहे हो, कहेंगे साहब हम तो गाय शुरू से खाते रहे, आज भी खा रहे हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। तो हर्षा रिछारिया जिसकी शादी नहीं हुई है, यह एक्टिविस्ट हैं, एंकर हैं, मॉडल हैं, और बवाल मच गया। अब हर्षा रहेंगी कि जाएंगी? और बाबा आनंद कह रहे हैं कि हमने जो कह दिया वह कह दिया, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे उसको बुरा लगे चाहे भला लगे, जो भी। अब बाबा जी ने तमाम
ईसाई और मुस्लिम लोगों को जाति में लिया है। जाति में लेने से अभिप्राय सनातन बनाया है, हिंदू धर्म में वापसी कराया है, ऐसा बताया जाता है, मैंने देखा नहीं है। तो बाबा अगर उनको बना रहे हैं तो इसने अगर चंदन लगा ही लिया, और रथ पर तो सभी सवार रहते हैं, रथवे पर तो आप देख लीजिए तमाम पेशवाई में कौन रहता है, शिष्य लोग भी रहते हैं, तो अभी बैठ गई रथ पर तो कौन सा गुनाह कर दिया। रथ पर बैठ के हाथ हिला दिया, माला वाला पहन लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। बाबा बनने का कोई मानक रह गया है क्या? कितने गुंडे, मवाली, अपराधी और तस्कर उसमें बाबा बन करके घूम रहे हैं, कोई मानक है? अब तमाम लोग, एक बाबा को अभी निकाला गया नियमतः, तो उस बाबा को जेल जाना चाहिए जिसने 13 वर्षीय बेटी को नागा बनाया, अपने टीम में शामिल किया। उस बाबा पर हिम्मत नहीं है सीएम आदित्यनाथ योगी जी से लेकर के उनके डीजीपी प्रशांत कुमार से लेकर और पूरे मेला अधिकारी सबको कह रहा हूं, औकात नहीं है। नियमतः पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए। हमने लिखित रूप में दिया भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, अलग बात है कि उसको छोड़ दिया गया। 3 दिन 4 दिन बाद बाबा पर एक्शन हुआ। बाबा आज भी घूम रहा है मेला में, है किसी में दम जो कर दे, किसी की औकात नहीं है। तो दोस्तों यह रहा हर्षा रिछारिया, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से बताई जाती हैं। कोई उत्तराखंड में कह रहा है, उत्तराखंड का कह रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन यह टाइटल बुंदेलखंड और उस इलाके में लगाई जाती है। हर्षा रिछारिया के पिता कह रहे हैं कि हमें बेटी की शादी करना है, और वह ठीक है चली गई और साधु बनने नहीं जा रही है। कुछ दिन के लिए साधु बन जाते हैं लोग, बाद में फिर। एक चीज़ और जान लीजिए, सबसे अच्छा है गृहस्थ आश्रम। भैया अपने परिवार में है तो बढ़िया से बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने परिवार में रहिए, और सुबह शाम अगर सनातनी हैं तो गायत्री मंत्र का पाठ करिए, संध्या गायत्री कहा जाता है उसको करिए। नहीं कुछ आता है तो राम 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 करिए। भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण को, जिसको जो भी आपके आराध्य देव हैं, कोई काली माई हैं तो उन्हीं का नाम लीजिए, वही आपका कल्याण करेंगी। दुर्गा, भवानी, भगवती सब कल्याण करने वाली हैं। इतने देवी देवता हैं जिसको आप मानते हैं उसको। फिलहाल हर्षा रिछारिया बहुत रोई। हर्षा रिछारिया का रोते रोते बुरा हाल है, और वह कह रही हैं कि भगवान स्वामी आनंद स्वरूप जो काली सेना के प्रमुख हैं उनका भला नहीं करेंगे, और काली सेना के प्रमुख इस पर अडिग हैं कि हमने जो कहा है ठीक है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मेला क्षेत्र की सबसे सुंदर लड़की जिसने साध्वी का रूप धारण किया, मच गया बवाल बाबाओं में। यह सब बवाल चलता रहता है और ऐसे ही होता रहता है। आगे देखिए आगे आगे होता है क्या। प्रणाम।